हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों, जो कि आपके आने वाले रेलवेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स प्रेजेंट इन द विनेगर। बताइए दोस्तों कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों CH3COOH। तो कह सकते हैं कि दोस्तों विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, दैट इज ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड टू। यानी कि दोस्तों जो डायमंड्स होते हैं ये बहुत सारे कार्बन से बने होते हैं। तो बताइए दोस्तों कि डायमंड में हर कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर इसमें दोस्तों ऑप्शन सी 4 अदर कार्बन एटम्स। कहने का मतलब ये दोस्तों कि हमारे डायमंड में एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से क्या रहता है, बॉन्डेड रहता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि डायमंड एटम में एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइंस विद O2 इट गेट्स। बताइए दोस्तों कि जब किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जाके बाइंड होगा तो उसे क्या कहेंगे। तो कहेंगे दोस्तों कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जाके बाइंड होगा दोस्तों, तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। दो टर्म आपने सुना होगा, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और वहीं रिडक्शन का मतलब होता है दोस्तों रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। यानी बताइए दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। पहले दोस्तों रिएक्शन करके देखेंगे फिर पता चलेगा। दोस्तों जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये हमेशा एसिड और बेस के बीच में होता है। तो हमने यहाँ पे एक एसिड ले लिया HCl, ठीक है दोस्तों, और हमने एक बेस NaOH ले लिया। क्या ले लिया, NaOH। ठीक है दोस्तों, क्या ले लिया, हमने यहाँ पे लिया एक HCl और हमने लिया साथ में एक NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक टाइप का बेस है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे दोस्तों तो यहां मिलेगा NaCl, जो कि एक टाइप का सोल्ट है, प्लस साथ में मिलेगा वाटर। साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक एसिड है और ये बेस है। इन दोनों का रिएक्शन कराया हमने, जिससे हमें एक सोल्ट मिला प्लस वाटर मिला। ठीक है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, जब हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो इससे हमें सोल्ट प्लस वाटर मिलता है, और ऐसे ही रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेरे भाई हमेशा एसिड और बेस के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट। बताइए दोस्तों हाइड्रोजन गैस की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। बताइए, यहाँ पे ऑप्शंस गलत लिख दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस की जो डिस्कवरी थी दोस्तों वो कैवेंडिश यानी कि हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों ऑक्सीजन की डिस्कवरी, कैवेंडिश के द्वारा, CAVENDISH, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बताइए दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस की डिस्कवरी किसने की थी। तो इसका आंसर दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, What products are formed when potassium iodide reacts with lead nitrate। इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब हम पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट से कराएंगे। बताइए दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन में दोस्तों ये कह रहा है कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki की रिएक्शन जब हम लेड नाइट्रेट यानी कि KNO3 से कराएंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे दोस्तों। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर इसमें दोस्तों ऑप्शन है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो एक बार दोस्तों रिएक्शन को करके देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम लेड आयोडाइड यानी कि पोटेशियम आयोडाइड Ki है, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई दोस्तों, लेड नाइट्रेट से, PbNO3 से। तो क्वेश्चन में ही पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड को, ठीक है ना, लेड नाइट्राइट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इससे दोस्तों एक तो बनेगा लेड आयोडाइड यानी कि PbI2, ठीक है ना, और दूसरा क्या बनेगा दोस्तों, KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए इसमें।
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा ऑप्शन ए, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट कन्वर्ट्स इनटू, दोस्तों बताइए कि जब हम बेकिंग सोडा को, ठीक है ना, जिसे हम केमिकली NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जब इसको हीट करेंगे दोस्तों तो इससे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे? तो इससे मेनली दोस्तों बनेगा हमारा सोडियम कार्बोनेट, साथ में मिलेगा वाटर, ठीक है ना, और साथ में मिलेगा दोस्तों CO2 गैस। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कि जब हम क्या करेंगे सोडियम कार्बोनेट को यानी कि बेकिंग सोडा को, सॉरी माफ कीजिएगा, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी कि बेकिंग सोडा को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा हमें दोस्तों वो मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, which gas is utilized during the preparation of bleaching powder? बताइए दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाते समय कौन सी गैस का यूज किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, क्लोरीन। तो दोस्तों इसका रिएक्शन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इसे स्लैक लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक लाइम। जब इसमें दोस्तों हम क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो इससे हमें यहां मिलेगा CaOCl2। क्या मिलेगा? CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, जिसका यूज दोस्तों डिटर्जेंट्स वगैरह में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाते समय कौन सी गैस का यूटिलाइजेशन किया जाता है? क्लोरीन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, विच पॉलीमर इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर पाइप्स? बताइए दोस्तों वाटर पाइप्स को बनाने में कौन से पॉलीमर का यूज किया जाता है? पॉलीमर दोस्तों क्या होता है? पॉली मींस मैनी एंड मर मतलब मॉलिक्यूल्स। ऐसे सब्सटेंस दोस्तों जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने हो उन्हें पॉलीमर कहते हैं। तो बताइए दोस्तों वाटर पाइप्स में, मतलब कि वाटर पाइप्स को बनाने में कौन से पॉलीमर का यूज किया जाता है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC का। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, बताने कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोस्तों अगर कहे तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं और उसमें हीट सप्लाई करते हैं। तो वो दोस्तों क्या होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो दो या दो से ज्यादा सिंपलर कंपाउंड में टूट जाता है। समझ रहे दोस्तों, वो कहलाता है दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमने लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब दोस्तों इसकी हीट करेंगे तो हीट करने पे जो सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये बहुत सारे सिंपलर कंपाउंड में टूट जाएगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है ना, Na2CO3, साथ में दोस्तों वाटर हो गया, ठीक है ना, और साथ में दोस्तों CO2 हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये 3 सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक हो गया। तो दोस्तों ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हीट देने पे क्या हो, दो या दो से ज्यादा सिंपलर कंपाउंड में टूट जाए, तो ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका एग्जांपल हो गया ये। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों हमारी केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।